बात में हम एक लेडी मिस कॉलवीन को सोते हुए देखते हैं। तभी उसके पास पुलिस का कॉल आता है, जहां ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारे घर में 2 अनजान आदमी घुस आए हैं। ये सुनकर मिसेस कॉलवीन बहुत डर जाती है और अपनी बेटी के रूम में जाने लगती है, क्योंकि इस समय उसका हस्बैंड कहीं बाहर गया हुआ था। ऑफिसर उसे सलाह देता है कि वो अपने रूम से बाहर न जाए और लाइट ऑफ करके गेट को लॉक कर ले। तभी कॉल पर ऑफिसर की बातों से पता चलता है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को पकड़ लिया है। ये सुनकर मिसेस कॉलवीन घबरा जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। तभी हमें पता चलता है कि एक प्रैंक कॉल था, जो कि ब्रैडी, सैम मोस्ली और रॉय नाम के लड़के कर रहे थे, जो प्रैंक कॉल करके लोगों के साथ मजाक किया करते थे। और इनके ग्रुप का नाम प्रैंक मंकी 69 होता है। वो अपने प्रैंक्स का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला करते थे। साथ ही वो सभी अब काफी फेमस हो चुके थे। खैर, अब हम सैम को उसके घर में देखते हैं, जिसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे और सैम की गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं कर रही थी, जिस वजह से सैम काफी उदास होता है। इसलिए ब्रैडी उसके पास आता है और किसी को प्रैंक कॉल करने को कहता है, ताकि सैम का मूड ठीक हो सके। पर सैम उससे मना करता है, जिस पर ब्रैडी उसकी बात नहीं मानता और सैम के पड़ोसी लैरी को प्रैंक कॉल करने लगता है। सबसे पहले वो लैरी के नाम पर एक पिज्जा ऑर्डर करता है और फिर लैरी को कॉल करके उसे इन्फॉर्म करता है कि शहर में कुछ लोग पिज्जा डिलीवरी वाले बनकर घूम रहे हैं और लोगों के घर में चोरियां कर रहे हैं। तभी लैरी देखता है कि उसके घर के बाहर एक पिज्जा डिलीवरी वाला आया है, जिसे देखकर लैरी सोचता है कि उसने पिज्जा मंगाया ही नहीं है। इसका मतलब वो नकली डिलीवरी बॉय है जो चोरी करने आया है। इसलिए लैरी उसे मारने के लिए बाहर आता है। तभी सैम और ब्रैडी देखते हैं कि वो डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त मोस्ली है। यहाँ मोस्ली लैरी से डरकर सीधे सैम के घर आता है और वो समझ जाता है कि उसके दोस्तों ने लैरी से प्रैंक किया है। इसलिए मोस्ली उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है, पर सैम उसे पिज्जा के पैसे देकर उसे शांत करता है और वापस उसे काम पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद सैम और ब्रैडी लोगों को प्रैंक कॉल करके परेशान करने लगते हैं। तभी एक कॉल पर बात करने वाला आदमी समझ जाता है कि एक प्रैंक कॉल है। वो आदमी उन दोनों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम प्रैंक मनी 69 ग्रुप के लोग हो। साथ ही उस आदमी को उन दोनों के नाम, उनकी पर्सनल इन्फो और घर का पता भी होता है। वो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ इस वक्त ब्रैडी सैम के घर आया है। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और कॉल कट कर देते हैं, पर वो आदमी उन्हें कॉल करता है और ब्रैडी उसका कॉल उठा लेता है। वो आदमी उनसे कहता है कि आज वो उन्हें बताएगा कि आखिर प्रैंक होता क्या है। ये आदमी उन्हें अपना नाम मिस्टर ली बताता है और कॉल कट करने से मना करता है। तभी वहाँ सैम की गर्लफ्रेंड पेटन पिज्जा डिलीवरी करने आती है, लेकिन उन दोनों ने तो पिज्जा ऑर्डर ही नहीं किया था। पेटन को लगता है कि सैम ने उसे बुलाने के लिए ही पिज्जा ऑर्डर किया था। साथ ही वो उनके प्रैंक को लेकर काफी परेशान थी। यहाँ सैम पेटन से बात करने को कहकर उसे अपने रूम में ले जाता है और उससे अपने रिलेशन की बात करता है, पर पेटन उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। तभी उनके पास दोबारा मिस्टर ली का कॉल आता है, जो उन्हें पेटन के बारे में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि वो इन चारों के अलावा पेटन को भी जानता था। इस बात से सैम और ब्रैडी को गुस्सा आता है और वो मिस्टर ली को कॉल न करने को कहते हैं, जिस पर ली कहता है कि अगर उन्होंने कॉल कट किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिसके बाद ली ब्रैडी के फोन पर एक फोटो सेंड करता है, जिससे पता चलता है कि ली ने ब्रैडी के पेरेंट्स को किडनैप करके रखा है, जिससे ब्रैडी काफी डर जाता है और उसे अपने पेरेंट्स की चिंता होने लगती है। तभी सैम उसे संभालता है और कहता है कि ली ने तुम्हारे घर में ही तुम्हारे पेरेंट्स को किडनैप करके रखा है, इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पर जब वो पुलिस को कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ली ने उनके सारे फोन्स को हैक कर लिया है, यानी कि वो जिसे भी कॉल करेंगे तब कॉल ली के पास ही जाएगा। ये जानकर वो दोनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और पड़ोसी से मदद मांगने का सोचते हैं। तभी ली उन्हें मैसेज करता है कि अगर वो घर से बाहर गए तो वो ब्रैडी के पेरेंट्स को मार देगा, जिससे दोनों को समझ आ जाता है कि ली उन पर नजर रख रहा है और उनकी सारी बातें भी सुन रहा है। सैम और ब्रैडी को समझ नहीं आता कि आखिर ली उन पर नजर कैसे रख रहा है। तभी सैम का ध्यान अपने लैपटॉप पर जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ली ने उसके लैपटॉप को हैक किया है और उसके कैमरे और माइक की मदद से वो उन पर नजर रखे हुए हैं। इसके बाद ली उन्हें एक और वीडियो भेजता है, जिसमें ली रॉय के फेस को पॉलीथीन से ढककर उसे तड़पाता है, जिससे रॉय की मौत हो जाती है। रॉय की मौत से वो दोनों बुरी तरह डर चुके थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि ली ने मोस्ली को भी किडनैप कर लिया है। खैर, इसके बाद ली सैम के घर की सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ कुछ लाइट्स ऑन रहने देता है, जिससे सैम और ब्रैडी को लगता है कि शायद ली उन्हें लाइट्स फॉलो करने का हिंट दे रहा है। तभी सैम को लगता है कि शायद ली ने मोस्ली को इसी घर में छुपा रखा है, इसलिए वो लाइट को फॉलो करते हुए मोस्ली को ढूंढ लेता है। पर जैसे ही वो गेट ओपन करता है तो मोस्ली के गले में लगा फांसी का फंदा टाइट हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब ब्रैडी मोस्ली की बॉडी को ढककर बैक डोर पर रख देता है, जिसके बाद ली का कॉल आता है और ब्रैडी उससे बातें करने लगता है। जब सैम उससे पूछता है कि ली ने उससे क्या कहा तो ब्रैडी उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे इस घर से बाहर चलने के लिए कहता है, ताकि वो किसी से मदद मांग सके। सैम भी ब्रैडी की बात मानकर घर से बाहर चलने के लिए मान जाता है, जिस दौरान ली उन्हें टीवी पर एक वीडियो दिखाता है, जिसमें ली पेटन को किडनैप कर रहा होता है। यहाँ सैम को लगता है कि ब्रैडी इस बात के बारे में पहले से ही जानता था, पर उसने उसे ये बात नहीं बताई, इसलिए वो ब्रैडी से लड़ने लगता है, जिस दौरान ब्रैडी के सिर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और सैम उसे बांध देता है। इसके बाद ली उसे पेटन की वीडियो दिखाता है, जिसमें वो पेटन को टॉर्चर कर रहा होता है। यहाँ ली सैम से कहता है कि अगर तुम पेटन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ब्रैडी को मारना होगा, जिससे हमें पता चलता है कि ली ने ब्रैडी से इसी तरह की डील की थी कि अगर ब्रैडी सैम को मार देगा तो वो उसके पेरेंट्स को छोड़ देगा, पर ब्रैडी ने अपने पेरेंट्स की जगह सैम को बचाने का सोचा था। खैर, सैम भी अपने दोस्त ब्रैडी को ऐसे नहीं मार सकता था। सैम हॉल में आता है और सोचने लगता है कि आखिर ली उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी घर की लाइट्स ऑफ होती है और हम एक मास्क पहने हुए आदमी को उन पर नजर रखते देखते हैं। इसी बीच टीवी पर एक और वीडियो चलता है, जिसमें एक छोटी बच्ची होती है। तब सैम को ध्यान आता है कि आज उसे जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी उसकी प्रोफाइल पर इसी बच्ची की पिक्चर लगी हुई थी, इसलिए सैम जल्दी से उस प्रोफाइल को चेक करता है, जिसमें उसे अपने फ्रेंड्स की फोटोज दिखाई देती हैं और उसे पता चलता है कि ली उन्हें काफी समय से फॉलो कर रहा है। तभी सैम को प्रोफाइल में एक वीडियो मिलता है, जिसे ब्रैडी देखने से मना करता है। तभी ली उस वीडियो को टीवी पर चला देता है, जिससे सैम को पता चलता है कि ब्रैडी और पेटन मिलकर उसे धोखा दे रहे थे। सैम को इस बात से काफी गुस्सा आता है और वो ब्रैडी को मारने का सोचता है। तभी सैम की नजर ब्रैडी के पेरेंट्स की फोटो पर जाती है। जब वो उस फोटो को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि उस फोटो के अंदर जो घड़ी है उसमें वो 2 घंटे
पहले का टाइम दिखा रही है, यानी कि ली उन्हें ब्रैडी के पेरेंट्स की लाइव फुटेज नहीं दिखा रहा था, जिससे सैम बहुत डर जाता है और ली से पेटन को देखने के लिए कहता है, जिस पर ली उसे ब्रैडी को मारने को कहता है, पर सैम ब्रैडी को मारने की जगह उसके हाथ खोल देता है। असल में सैम को समझ आ गया था कि उसे ब्रैडी के साथ मिलकर इस सिचुएशन को संभालना होगा। अब ली ब्रैडी के पेरेंट्स की लाइव फुटेज सेंड करता है, जिसमें उसने ब्रैडी के पेरेंट्स को 2 घंटे पहले ही मार दिया होता है। इसके बाद ब्रैडी सैम को बाहर जाकर हेल्प मांगने को कहता है, क्योंकि घर में किसी न किसी को रुकना होगा, पर सैम उसे भी साथ चलने को कहता है। इसलिए ब्रैडी घर के गेट तक उसके साथ जाता है और अचानक से सैम को गेट के बाहर करके खुद घर के अंदर चला जाता है और गेट को लॉक कर लेता है। यहाँ सैम ब्रैडी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडी उसे अकेले ही जाने को कहता है, जिस पर सैम बाहर हेल्प के लिए इधर उधर देखने लगता है। तब उसे रोड पर एक व्हाइट वैन दिखाई देती है और ये वही वैन जिसे उसने वीडियो में भी देखा था। सैम को लगता है कि शायद ये ली की वैन है, इसलिए वो उस वैन को चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि उसके अंदर ली ने पेटन को बांध रखा है। इधर ब्रैडी को बैकयार्ड में मोस्टली की लाश दिखाई देती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि उन्होंने तो मोस्टली की लाश को घर के अंदर रखा था, और अगर मोस्टली की लाश यहाँ है तो घर के अंदर किसकी लाश है। तभी अचानक से वो मास्क वाला आदमी आता है और ब्रैडी पर हमला कर देता है। यहाँ सैम ब्रैडी के चीखने की आवाज सुनता है, तो वो जल्दी से ब्रैडी को बचाने के लिए जाने लगता है और पेटन को हेल्प के लिए भेज देता है। इसके बाद सैम पीछे के गेट से अंदर जाता है, जहाँ ली सैम को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग जगह से आवाज करने लगता है। जब सैम ऊपर जाता है तो उसे पेटन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि पेटन मोस्टली की लाश देखकर चिल्ला रही थी। इसी बीच मास्क वाला आदमी एक चाकू लेकर सैम के पीछे आता है, जिसे पेटन देख लेती है और सैम को अलर्ट कर देती है, जिससे सैम उस आदमी से बचते हुए उसे पीटने लगता है और उसका चाकू लेकर उसे जान से मार देता है। तभी सैम की नजर उस आदमी के हाथ में बने टैटू पर जाती है, जिससे सैम समझ जाता है कि वो मास्क वाला आदमी ली नहीं बल्कि ब्रैडी था। अब सैम ब्रैडी के फेस से मास्क निकालता है और देखता है कि ली ने ब्रैडी के मुंह पर टेप लगाया हुआ था और उसे सैम के पीछे भेजा था, ताकि सैम कंफ्यूज होकर अपने ही दोस्त को मार दे। सैम अपने दोस्त के मरने से बहुत दुखी होता है और वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आता है, जिसे देखकर सैम पूछता है कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ ली की बातों से हमें पता चलता है कि ली कोई और नहीं बल्कि मिस कॉल्विन का हस्बैंड है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। असल में जब मिस कॉल्विन ने फोन को नीचे गिरा दिया था तो उसे पता नहीं चला कि चारों लड़कों ने उसके साथ प्रैंक किया है, इसलिए मिसेस कॉल्विन गन लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके रूम की ओर गई थी, पर गलती से उसने अपनी बेटी को शूट कर दिया था, जिससे उसकी बेटी की डेथ हो गई। इस बात से दुखी होकर मिसेस कॉल्विन ने खुद को भी शूट कर लिया था। सब कुछ बताने के बाद ली कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने परिवार को खो दिया, जिस पर सैम उसे समझाता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं था, पर ली जानता था कि उनके प्रैंक कॉल के कारण ये सब हुआ, इसलिए अब वो पेटन को शूट करके उसे मार डालता है और सैम को बेहोश करके उसे उसके घर में छोड़ देता है। जब सैम को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक गन और एक चाकू रखा हुआ है। सैम जल्दी से बैकयार्ड में जाता है और पेटन की लाश देखकर बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सैम को खूनी समझकर उसे अरेस्ट कर